आइए आज हम पढ़ते हैं अनुक्रम, श्रेणी और समांतर श्रेणी क्या है। इनमें बहुत माइनर डिफरेंस है। क्या बोलते हैं, एक आज हमको पढ़ना है अनुक्रम। क्या पढ़ना है? अनुक्रम। साथ में पढ़ना है श्रेणी और पढ़ना है, आज पढ़ना है अनुक्रम, दूसरा पढ़ना है श्रेणी और तीसरा पढ़ना है समांतर श्रेणी। देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हमको चर्चा करना है समांतर श्रेणी। क्या चर्चा करनी है, क्या अध्ययन करना है? समांतर श्रेणी। तो इसके पहले हमको देखना पड़ेगा अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम जानने के लिए जैसे देखिए 1, 3, 5 इस तरह यदि मैं कर दूं तो निश्चित है कि इसके अगले 2 अंक आप बता देंगे। क्या हो गए इसके अगले 2 अंक? देखिए 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 7 और दूसरा होगा, ये कैसे आया? इस 5 में 2 जोड़ दिए 7 और 7 में 2 जोड़ दिए 9। अर्थात ये जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर, या इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ये हुआ अनुक्रम, इनको बोलते हैं अनुक्रम या सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6, 8, अगला क्या होगा? निश्चित है 10 होगा, 12 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब इसी को हम यदि प्लस और माइनस से व्यक्त करते हैं, प्लस या माइनस कुछ अनुबंधों के द्वारा इसको इस टाइप का लिख दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीरीज या श्रेणी या सीरीज बोलते हैं। और समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? यदि इसी को, इस श्रेणी को या सीरीज को श्रेणी होगा, तो यदि इस सीरीज को 2, 4, 6, 8, 10 जो लिखी 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन इस तरह से 12 हो और इसको कह दिया जाए कि nवां पद ज्ञात करो। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 2, 4 कुछ भी जैसा आप चाहें, 12, 14, ये स्टेप आप लिख सकते हैं। तो जब इस तरह के मानों को ज्ञात करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं सीरीज या श्रेणी। अब इसके बाद 12, 14 पद जब ज्ञात करने की बात आई, अब इसके बाद फिर से देखेंगे अनुक्रम क्या हुआ? 1, 3, 5, 7, 9 या 2, 4, 6, 8, 10 इसके जब 2, 3 पद निकालने हो तो अनुक्रम बोलते हैं इसके आगे का पद। और जब इसी को हम धन या ऋण चिन्हों के द्वारा अनुबंधित कर दें तो इसको हम बोलते हैं सीरीज। और जब सीरीज के कुछ पदों को ज्ञात करना, जैसे nवां पद का मान ज्ञात करना हो, तो इसको हम फिर क्या बोल देते हैं? श्रेणी। इसी को बोल देते हैं श्रेणी या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेशन। तो तीनों में अंतर है, एक को बोलते हैं सीक्वेंस, SEQUENCE, दूसरा होता है सीरीज और तीसरा होता है प्रोग्रेशन। मामूली अंतर है। फिर से एक बार रिकॉलिंग कर लें, जब कोई पद अपने पिछले वाले पद के अंतर से बढ़ते जाता है, एक समान अंतर से, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुक्रम। जब इस अनुक्रम में प्लस या माइनस कुछ अनुबंध लगा देते हैं, कुछ शर्तें लगा देते हैं, तो यह हो जाती है श्रेणी। और इसी श्रेणी का जब nवां पद ज्ञात करना हो तो इसको बोल देते हैं श्रेणी। और ये 3 प्रकार की होती है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी और एक हरात्मक श्रेणी। तो आज हम बात आपसे करेंगे समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए
अब मैं आपसे उदाहरण कुछ ले रहा हूँ, जैसे 3, 7, 11, 15। अब यहाँ पर प्लस प्लस इसका 18वां पद ज्ञात करो। क्या निकालिए? 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। पहला पद क्या है हमारा? ए की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं 3 है। अब इसमें एक मैंने आपसे शब्द अभी चर्चा किया था, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये कितना आ गया? 4। फिर 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 4। 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। तो इस तरह ये 4 सभी जगह बराबर आता है, इसको बोलते हैं सर्वांतर। तो कितना है सर्वांतर? 4 है। और हमको पद कौन सा ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारी है 18, दिस इक्वल टू n। अब हमको निकालना है, तो एक सूत्र होता है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nवां स्टेप का, nवां पद ज्ञात करने का। वो होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर a की वैल्यू कितनी है? 3, n की वैल्यू कितनी है? 18 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? 4। ये 4 आया हुआ है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 3 और ये 18 में से गए 17, 17 चको 68, 68 और 3 कितना हो गया? 71। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि श्रेणी का 18वां पद 71 होगा। तो इस तरह किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आज हम जो चर्चा किए आपसे, सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, सीरीज क्या है, और श्रेणी क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, और साथ में उसका nth टर्म कैसे ज्ञात करते हैं। आज इतनी बात। धन्यवाद।